देखिए वायुमंडल के बारे में पूरी जानकारी हम लाइन बाय लाइन लीजिए। 5 मिनट दिमाग दिमाग एकदम केंद्रित रखिए। 5 मिनट बाद आपको पूरा लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, है ना। बाद में पढ़ने का भी टेंशन नहीं रहेगा। आज वायुमंडल के बारे में पूरा विधिवत सीखा जाए। देखिए वायुमंडल के बारे में पहले, वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा वायुमंडल। ठीक है, तो प्रश्न आज सीधा सीधा बन जाए। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल। अब एक एक के बारे में जानकारी लीजिए। पहला क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। ऊपर पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊपर जाने तक हमें क्षोभ मंडल दिखाई देता है, क्षोभ मंडल मिलता है। यह सबसे निचला मंडल होता है। सभी मौसमी क्रियाएं जैसे वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादल का बनना, जितनी मौसमी क्रियाएं हैं सब क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में उड़ता है। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ेगा बाबू? क्षोभ मंडल में उड़ता है। और इसका अन्य नाम क्या है? संवहन मंडल। प्रश्न बन जाए, संवहन मंडल के नाम से किस मंडल को जाना जाता है? क्षोभ मंडल को जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल के बारे में इतनी जानकारी आपको दिमाग में रखना है। एक बार और सुन लीजिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। यह सबसे निचला मंडल होता है। सभी मौसमी क्रियाएं जैसे वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादल का बनना, फिर ये सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ता है। इसका नाम क्या है? संवहन मंडल। इसके ठीक ऊपर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? समताप मंडल। इन पांचों मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट मंडल क्या आ जाएगा? समताप मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। बाबू एक एक के बारे में पूरा सीखिए। पहले इनकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। इनकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। इसको समताप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ताप यहाँ हमेशा स्थिर रहता है, ताप में परिवर्तन नहीं होता है। जितनी मौसमी क्रियाएं हैं जैसे वर्षा का होना, बादल का बनना, बिजली का चमकना, ये सभी क्रियाएं केवल क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। इसलिए पायलट को, एरोप्लेन को समताप मंडल में उड़ाने में आसानी महसूस होता है। तो प्रश्न बन जाए, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ेगा? क्षोभ मंडल में उड़ेगा। आगे देखिए, अब इनके बारे में जानकारी अब ले ली। अब सबसे मुख्य बात, समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, इसको ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। बाबू ओजोन परत की पूरी विशेषता लाइन बाय लाइन सुनिए। पहले ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। 3 ऑक्सीजन के मिलने से एक ओजोन गैस का निर्माण होता है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। किसको? ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। देखिए ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको एक बात मालूम है, 16 सितंबर सन 1987 के दिन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल लगा, जिसमें विश्व में जितने देश हैं सभी देश के लोग अपने एक एक प्रतिनिधि को वहां पर भेजे, और इस बात पर चर्चा हुई कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है इसको रोका कैसे जाए। ठीक है, इस पर चर्चा हुई और सभी लोगों ने एक दस्तावेज पे सिग्नेचर किया और कहा कि आज से हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, CFC गैस है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके जगह पे वर्तमान समय में किसका प्रयोग हो रहा है? अमोनिया गैस का प्रयोग हो रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लगा था? 16 सितंबर के दिन लगा था, इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। आगे और देखिए, ओजोन परत का कार्य क्या होता है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेना और शुद्ध प्रकाश हमारे यहाँ भेजना। अगर ओजोन परत न रहे तो पृथ्वी पे मानव जीवन क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, है ना। मानव जीवन असंभव। जितने जितने गोरे गोरे लोग हैं जिनके चेहरे पे मेलानिन नामक पदार्थ नहीं है, उनको त्वचा कैंसर नामक बीमारी हो जाएगी। क्योंकि मेलानिन, हमारे त्वचा का जो सांवले लोग होते हैं उनके चेहरे पे मेलानिन पाया जाता है, जो ओजोन, जो पराबैंगनी किरणों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो जितने गोरे गोरे लोग उनका क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ये लिखे हैं कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। फिर इससे नुकसान क्या होता है? पराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर किसके कारण होगा? वो पराबैंगनी किरण के कारण होगा। अब इस देखिए, ओजोन परत को मापने वाले, ओजोन परत की मोटाई को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? डॉप्सन इकाई। एक क्वेश्चन बनता है, ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? ओजोन परत की मोटाई का कम होना क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है।
ओजोन परत की मोटाई क्या कम होना है क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। और देखिए ओजोन छिद्र को सबसे पहले कहां पे देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। ओजोन छिद्र को सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। किसने देखा था, फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था बाबू, फोरमैन ने देखा था। अब देखिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इसका मुख्य अवयव होता है फ्रियान CCl2F2, जो पाया कहां पे जाता है, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। ओजोन परत के बारे में समझ गए आप लोग। अब ओजोन परत क्यों क्रोजन में सुनिए। पहला, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन परत कार्य क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करना। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल लगा था। किसके लिए, ओजोन संरक्षण के लिए। इसलिए 16 सितंबर के दिन ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और कुछ बातें हैं, ओजोन परत की मोटाई का कम होना क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन परत की मोटाई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। ओजोन छिद्र को सबसे पहले कहां पे देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। किसने देखा था, फोरमैन ने देखा था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन कौन सी है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मुख्य अवयव का नाम क्या है, फ्रियान, जिसका फार्मूला होता है CCl2F2। ठीक है ना। यह पाया कहां पे जाते हैं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू। तो सम तापमंडल के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों ने ले लिया। अब चलते हैं ठीक इसके ऊपर क्या आता है, मध्य मंडल। काफी कम जानकारी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मध्य मंडल की औसतन ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। इसमें तापमान -100 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना कम टेम्परेचर होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, शुष्क मंडल। तो प्रश्न सीधा सीधा बन जाए, शुष्क मंडल के नाम से किसको जाना जाता है, मध्य मंडल को जाना जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उल्का पिंड का समापन किस मंडल द्वारा होता है, मध्य मंडल द्वारा होता है। जिसको आप लोग गिरता हुआ तारा कहते हैं, जिसे आप लोग गिरता हुआ तारा कहते हैं। काफी तीव्र वेग से आता है। अब ये क्या, जब वो मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो वही मध्य मंडल इसका समापन कर देता है, वहीं पे वो समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, इसके ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है आयन मंडल। आयन मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी होती है, 400 किलोमीटर। आयन मंडल के बारे में केवल एक जानकारी आपको रखना है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल द्वारा होता है, आयन मंडल द्वारा होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल द्वारा होता है, वो आयन मंडल द्वारा होता है। जब उसके ऊपर हम लोग जाते हैं वायुमंडल, वायुमंडल की ऊंचाई निर्धारित नहीं है, मतलब आयन मंडल के ऊपर जो भी ऊंचाई आता है सब किसमें आता है, वायुमंडल में आता है। वायुमंडल सबसे बाहरी परत होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। मुख्य गैसें कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। इस तरीके से करके आप लोग क्या सीख लिए, वायुमंडल पूरा समाप्त हो गया। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए